शुरू करते हैं हम लोग। किसी ने क्रिसमस के बारे में ऐसा कहा, ठीक है। क्रिसमस इज ऑल अबाउट 3 कट्स, ठीक है। क्रिसमस 3 कट के बारे में है। पहला है हेयर कट, और दूसरा है केक कट, और तीसरा है मुर्गी कट, चिकन कट। तो लोगों का ऐसा मानना होता है कि क्रिसमस मतलब इट्स ए सेलिब्रेशन ऑफ आवर ओन एंजॉयमेंट, और हम जो कुछ भी चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि इट्स ए फेस्टिवल ऑफ जॉय, इट्स ए फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेशन, ठीक है। तो ये जो आपके आगे ये स्लाइड दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हैं सेंटा क्लॉज, ठीक है, और कई सारे फूड आइटम्स यहाँ पर, कपड़े, और ये जो यहाँ आप देख रहे हैं ये अपने ऑर्चर्ड रोड है ना, ऑर्चर्ड रोड का डेकोरेशन है ये। तो आप यहाँ पर सिंगापुर में जो ऑर्चर्ड रोड है, करीब 1 या 2 किलोमीटर तक आपको ये सारे डेकोरेशंस नजर आएंगे। और हर मॉल में आप जाओगे तो क्रिसमस ट्री डेकोरेशंस, और हर चर्च में या हर घर में जो क्रिसमस मनाते हैं उनके घर में, और जो क्रिसमस मतलब जो क्रिश्चियंस नहीं है उन वो भी वर्ल्ड वाइड सारे लोग क्रिसमस मनाते हैं और वो भी अपने घरों को सजाते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि इज दिस रियली क्रिसमस, कि ये जो हम करते हैं और इतना आजकल इतना ये कमर्शियलाइज हो गया है, इट्स ए बिग बिजनेस, इट्स ए बिग बिजनेस, कि जो भी आप देख रहे हैं डेकोरेशंस, क्रिसमस ट्री, बैंक्वेट्स, बुफेस, खाना पीना, मौज मस्ती करना, नए कपड़े पहनना, इज दिस रियली क्रिसमस? और उतना ही नहीं, सेंटा क्लॉज भी एक तरीके का मतलब इतना कमर्शियलाइज हो गया है कि विदाउट सेंटा क्लॉज देयर इज नो क्रिसमस। प्रभु यीशु मसीह के बिना क्रिसमस मन जाता है, लेकिन सेंटा क्लॉज के बिना क्रिसमस नहीं मनता है। तो हमें ध्यान देना है कि इज दिस ऑल रियली क्रिसमस? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारी बातें गलत है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, लेकिन क्या हमारा फोकस इन चीजों पर है, इन बातों पर है? आर वी मिसिंग द रियल पर्सन ऑफ द क्रिसमस, जो जिसके कारण एक्चुअली क्रिसमस आया है, क्रिसमस हुआ है? क्या हम उसे मिस कर रहे हैं? उसको हम इग्नोर करके, उसकी उपेक्षा करके हम लोग वी आर जस्ट ट्राइंग टू सेलिब्रेट समथिंग, ठीक है। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग जब भी आप कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, कोई त्योहार को आप मनाते हैं, मुझे पता नहीं कि आप लोगों में से कितने लोग अपने आप से या खुद से ये सवाल पूछते हैं कि मैं क्यों सेलिब्रेट करना है, मुझे क्यों सेलिब्रेट करना है, व्हाई डू आई सेलिब्रेट इट? इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, हमारे सेलिब्रेशन के पीछे कारण क्या है? और आज के दिन हाउ इज इट एप्लीकेबल टू अस? जो भी त्योहार हम सेलिब्रेट करते हैं, हाउ डज इट अप्लाई टू अस टुडे? हमारे लिए आज के दिन वो कैसे लागू होता है, ठीक है। हम ज्यादातर ना हम अपने परंपरा या अपने रीति रिवाजों को हम फॉलो करते, उसका पालन करते हैं, और हम कभी भी ये सवाल नहीं करते कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। Whatever we do, why do we do it? हम सवाल नहीं करते। बट इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, अगर हमें आज के दिन हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हो या पारिवारिक जीवन में या सामाजिक जीवन में, हमें अगर आज के दिन हमें कुछ फेस्टिवल से लाभ हो रहा है, उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम उसको लागू करना चाहते हैं, वी वांट टू अप्लाई इट, हाउ डज इट बेनिफिट अस, ठीक है। व्हाट इज द रियल मीनिंग बिहाइंड आवर सेलिब्रेशन, व्हाटएवर सेलिब्रेशन कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। दैट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो जब ये सवाल आता है कि हमें क्रिसमस की क्यों आवश्यकता है, हम जानते ही क्रिसमस इज नथिंग बट इट इज द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का जन्म, ठीक है। हम उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। और व्यवहारिक रूप से अगर आज हम इस विषय पर अगर हम ध्यान करें तो 2 सवाल हमारे आगे आ जाते हैं। सबसे पहला सवाल यह होता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म की आवश्यकता क्यों है, व्हाई डू वी नीड हिज बर्थ, और प्रभु यीशु का जन्म क्यों होना चाहिए।
इफ यू थिंक अबाउट द क्वेश्चन व्हाई डू वी नीड क्रिसमस, तो उस प्रश्न के आधारित वी कम टू दीज टू क्वेश्चंस कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म की आवश्यकता क्यों है और प्रभु यीशु का जन्म क्यों होना चाहिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सर्वे करना चाहता हूं। ठीक है, एक पोल, आपसे मैं 4 सवाल पूछना चाहता हूं और इन सवालों का मुझे हाँ या ना, यस और नो, इसी में आप जवाब देना है। अगर यस है तो आपका हाथ आप ऊपर कीजिए, अगर नो है तो आप हाथ अपने पास ही रखिए। ठीक है, नीचे रखिए। ठीक है, तो सवाल आपके पास सबसे पहले यह है, यीशु मसीह का जन्म संसार से गरीबी, बीमारी और अन्य समस्याओं को मिटाने के लिए हुआ था। बात समझ में आ रही है आपको? यीशु मसीह का जन्म संसार से गरीबी, बीमारी और अन्य समस्याओं को मिटाने के लिए हुआ था। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? आपका जवाब हाँ, कितने लोगों का हाँ है यहां पर कि उनका जन्म इस संसार में बीमारी को, गरीबी को और अन्य समस्याएं, जितने भी समस्याएं हमारे बीच में, उन सभी को मिटाने के लिए उनका जन्म हुआ था। मैं देख रहा हूं सब खामोश है, सब चुपचाप है, मतलब नो। ठीक है, किसी का भी आंसर हाँ नहीं है। गुड, ठीक है। दूसरा सवाल, यीशु मसीह का जन्म बुरे या दुष्ट लोगों को विनाश करने और अच्छे लोगों को बचाने के लिए हुआ था। ठीक है, संस्कृत में समझो, दिष्ट शिक्षणा शिष्ट रक्षणा। सच में संस्कृत है, मतलब दुष्ट जो होता है उसको बचाओ, जो भला है उसकी रक्षा करो। तो यीशु मसीह का जन्म बुरे या दुष्ट लोगों को विनाश करने और अच्छे लोगों को बचाने के लिए हुआ था। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? कितने लोगों का आंसर यस है? वो तुम्हारा है। ठीक है, बाकी सभी का इसमें से यहाँ पे और कोई? ठीक है, सभी का आंसर नो है यहाँ पे। ठीक है, कितने लोगों को पता नहीं? तीसरा कैटेगरी भी है, मैं बताना भूल गया मैं। हाँ ना, मुझे पता नहीं। ठीक है, अगर किसी को मुझे पता भी नहीं है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पता नहीं। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तीसरा प्रश्न, यीशु मसीह का जन्म मुख्य रूप से हमें खुश करने के लिए हुआ था। He was born to make us happy. बहुत ट्रिकी है क्वेश्चन। In one way, yes. In one way, yes. In other way, no. In one way, yes. मैं यहाँ पे थोड़ा सा जोर देके बता रहा हूं, मुख्य रूप से मतलब प्राथमिक रूप से, प्राइमरली is it to make us happy? फिर से सभी का आंसर नो है। लगता है आप लोग प्रिपेयर होके आए आज। पंकज भाई ने कहा कि हमें होमवर्क कर देना चाहिए था, लेकिन आप होमवर्क करके ही आए। ठीक है, चौथा प्रश्न, यीशु मसीह का जन्म ईसाई धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। Was it to establish the Christianity? फिर से सभी का आंसर नो है। ठीक है, तो रिजल्ट बताऊं मैं? हाँ, रिजल्ट बताऊं? आप सभी लोग पास हो चुके हैं। सभी लोग पास हो चुके हैं, सभी के आंसर्स नहीं है। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो आपके आगे है इसमें सभी के आंसर्स नहीं है। तो आखिर यीशु मसीह का जन्म हुआ क्यों? Why was he born? यीशु मसीह का जन्म हुआ क्यों? तो 4 बातें, फिर से मैं 4 बुनियादी बातें, ठीक है, दिस आर फंडामेंटल ट्रूथ्स ऑफ द बाइबल। 4 ऐसे कारण मैं आपको बताना चाहूंगा जो हर मनुष्य के लिए, ठीक है, इट डजंट मैटर आपका कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, आप कहाँ के भी हो, कोई भी रेस के क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है, हर मनुष्य के लिए जो जरूरी है, ये 4 बातें मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। क्विकली लेट्स सी। सबसे पहली बात, यीशु मसीह पापियों को उनके पापों से बचाने आए। दैट इज अ
फर्स्ट रीजन आई वांट टू प्रेजेंट, बाइबल ऐसा कहती है कि जीसस केम टू सेव सिनर्स फ्रॉम देयर सिंस। ठीक है, वचन कहता है, ठीक है, बाइबल हमें ऐसा सिखाती है, पहले तीमुथियुस का 1:15, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। ठीक है, he came to save the sinners from their sins। और एक बात यहां पर मत्ती का 1:21 में हम देखते हैं, ये बात जो है यहां पर जो लिखी हुई है, दिस वॉज सेड टू जोसेफ। यूसुफ जो यीशु मसीह के पिता थे, earthly father, of course he did not have any earthly father because he was born to virgin। उनका जन्म कुंवारी के गर्भ से हुआ था। It was a supernatural birth, he was a supernatural baby। लेकिन यूसुफ को ये बात पता चली, जब ये बात पता चली, he wanted to leave मेरी, क्योंकि उनका एंगेजमेंट हो चुका था और शादी होने वाली थी, और यूसुफ को पता चला कि जो मेरी होने वाली पत्नी थी, शी इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट। अब ये एकदम बेचैन हो गया और हैरान हो गया और चुपके से उसको छोड़ना चाहा। लेकिन उसी वक्त परमेश्वर का वचन यूसुफ के पास आता है एक दर्शन में, और यूसुफ से ये बात कही जाती है। परमेश्वर ने ये कहा कि वो पुत्र जनेगी, वह मतलब मेरी, ठीक है, द मदर ऑफ जीसस, मरियम, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। सो द बाइबल इज वेरी क्लियर कि यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर उद्धार करने, लोगों का, मनुष्यों का, सारे मानव जाति का अपने पापों से उद्धार करने हुआ है। लेकिन अब यहाँ एक सवाल यहाँ उठ खड़ा हो जाता है, ये सवाल कि क्या हम सब पापी हैं? क्या हम में से हर एक, प्रत्येक मनुष्य, क्या हम सभी पापी हैं? थोड़े लोगों का मानना है कि, कहते हैं कभी कभी मुझसे कि मैं तो उतना बड़ा पापी नहीं हूं, इतना भी बुरा इंसान नहीं हूं मैं। और यदि हम पापी है तो पाप का परिणाम क्या है? व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन? और याद रखिए, पाप सिर्फ अपने कर्मों से ही नहीं, अपने सोच और विचारों से भी पाप होता है। एक बुरा विचार जब हमारे मन में आ जाता है, हम सोचते हैं, दैट इज ऑल्सो सिन, वो भी पाप है। ठीक है, तो देखते हैं कि बाइबल क्या कहती है। इज एवरीवन ए सिनर? क्या सभी ने पाप किया है? रोमियों का 3:23 कहता है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो माता पिता से जन्म लिया है इस धरती पर जो बिना पाप के है। एवरीवन इज अ सिनर। ठीक है, और यहां पर एक बात अगर आपको मैं बताऊं तो आपको थोड़ा सा अनजान लगेगा। अगर मैं कहूं कि जब से हमने जन्म लिया है, एक नवजात शिशु, ठीक है, एक न्यू बॉर्न बेबी से लेकर एक वृद्ध व्यक्ति तक, हर कोई पापी है। और हम जब जन्म लेते हैं, वी आर बॉर्न विद ए सिंफुल नेचर। जो ह्यूमन नेचर हमारा है, इट इज सिंफुल राइट फ्रॉम द डे वी आर बॉर्न। क्योंकि ये जो स्वभाव, पापी स्वभाव में मिला है, ये हमें विरासत में मिला है। किससे मिला है पता है? अपने माँ बाप से मिला है। और उनको कहां से मिला है? उनके माँ बाप से मिला है। और उनको कहां से मिला है? उनके माँ बाप से। वैसे जो पहला इंसान है, पहले माँ बाप थे हमारे, जिसको बाइबल कहती है एडम एंड ईव, उन लोगों ने जब परमेश्वर की आज्ञा को ना माना, दे एट द फ्रूट, और वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, दे बिकेम सिनर्स। और उनका स्वभाव, इट गॉट करप्टेड, इतना करप्ट हो गया कि उनके बाद जितनी भी सारी ह्यूमैनिटी, ये पाप फैल गया। हर इंसान जो जन्म लेता है, दे आर बॉर्न विद ए सिंफुल नेचर। ठीक है, आपको मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन यहां पे देना चाहता हूं। धर्मेंद्र, एक बार भाभी को बुलाना, ग्रेस को बुलाना, ठीक है, मेरी बेटी को। ग्रेस, कैन यू कम हियर? Grace, there's something for you here.
Wait, not for you. Meme, this is for you. Okay. But I want to ask you one question. What? You can you share this with your brothers? Yes or no? Even share. The views I see this stuff. Is it? No. Just I like don't want it. Okay, you can go now. ठीक है, तो मैं एक्चुअली कुछ आपके आगे मैं प्रूव करना चाह रहा था कि जब ये चॉकलेट में मेरी बेटी को दिया, उसको पता नहीं कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, बिल्कुल पता नहीं। शी हैज कम नेचुरली हियर, और नेचुरली उसके मन में जो भी था उसने बोल दिया। व्हेन वी सी द चिल्ड्रन, ठीक है, जब चॉकलेट देते हैं और कहते हैं किसी से शेयर करो, बांट के खाओ, दे इमीडिएटली रिफ्यूज। क्यों? ये स्वार्थ जो होता है, जो सेल्फिशनेस है कि मुझे ही चाहिए, आई डोंट वांट टू शेयर विद एनीवन, ठीक है, नॉट नो। ये जो सेल्फिशनेस, ठीक है, ये जो स्वार्थी गुण जो होता है, आपको क्या लगता है कि मैंने सिखाया? क्या मेरी वाइफ ने सिखाया? क्या स्कूल में उसके टीचर्स ने सिखाया? कहां से आया होगा? Where did it come from? Inherited. It is inherited. ये अंदर जो हमारा पाप का स्वभाव है, हमको विरासत में मिला है। This is just an example. This is just an example. ऐसे ही हमारे अंदर बचपन से हमें पता भी नहीं है भला क्या है बुरा क्या है। मेरी बेटी को कुछ पता नहीं भला क्या है बुरा क्या है। उससे अगर छोटी उम्र वाले भी अगर बच्चे होते हैं, उनको भी पता नहीं झूठ बोलना क्या है, पता नहीं, लेकिन बोलते हैं। चोरी करना पता नहीं, लेकिन चोरी करते हैं। क्या गलत है क्या सही है इसका कोई, क्योंकि वो सयाने नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है, बट येट दे डू। क्यों? बेसिकली वी आर ऑल बॉर्न विद एन सिंफुल नेचर, और हमारा झुकाव हमेशा बुराई की तरफ होता है। दैट इज हाउ वी आर बॉर्न। इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। देयर इज नो एक्सेप्शन, देयर इज नो एक्सेप्शन। हर एक ने, एक नवजात शिशु से लेकर एक बूढ़े व्यक्ति तक, वी आर ऑल सिनर्स। लेकिन ऐसा अगर बात है तो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर सिन? हमारे पाप का परिणाम क्या है? इज देयर ए पनिशमेंट? हमको सजा मिलनी चाहिए हमारे पापों की? व्हाट डू वी डू? क्या होगा जब परमेश्वर न्याय करेगा? परमेश्वर हमारे पापों का जब न्याय करेगा, हिसाब पूछेगा, एक दिन उसके आगे हमें खड़े होना है और हमारे जीवन का हिसाब उसको देना है, तो व्हाट विल हैपन? डेथ इज सर्टेन, है ना, कोई इसको इनकार नहीं कर सकता। देयर इज नो वे दैट वी कैन एस्केप, ठीक है। और तो हमारे पास जो हमारा पाप है उसका परिणाम क्या है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो का 6:12 बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। व्हाट काइंड ऑफ डेथ इज इट? इट इज बोथ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। जो शारीरिक मृत्यु है और आत्मिक मृत्यु। दिस इज व्हाट बाइबल सेज कि परिणाम, मजदूरी, पाप की मजदूरी मृत्यु है। ना केवल शारीरिक और आध्यात्मिक भी मृत्यु, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमें इन पापों से, हमारे खुद के पाप से हमें छुटकारा दे, हमें उद्धार दे, ठीक है। तो यीशु मसीह ने पापों से हमारे बचाने के लिए वो आए, लेकिन उन्होंने हमें कैसे बचाया? हाउ डिड ही डू दैट? हाउ डिड ही डू दैट? जो आप देखते हैं, आपको पता है कि हिस्ट्री में, इतिहास में, कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरना पड़ा। So that is how he paid for our sins. हमारे लिए, हमारे स्थान में जो पाप हमने किया है उसकी सजा वो खुद अपने आप को अपने ऊपर लिया है और क्रूस पर मारे गए हैं। He died so that we can live, so that I can live. ठीक है, that is the first reason, ठीक है। वो है सबसे बड़ा, सबसे पहला पॉइंट है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। ये नहीं कि दुनिया में गरीबी, बीमारी और अन्य समस्याओं को मिटाने के लिए, जो मनुष्य के पाप और गलत विकल्पों का परिणाम है। These are the consequences of man's own wrong choices and his own sins.
ठीक है, यह है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट, यीशु मसीह दुष्ट या बुरे लोगों को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंदर की दुष्टता को नष्ट करने के लिए आया। ठीक है, ये नहीं कि कोई दुष्ट है तो उसका विनाश करो, उससे लड़ाई लड़ो, लड़कर उसको पूरी तरह नष्ट कर दो, दैट इज नॉट द रीजन। लेकिन जो मनुष्यों में दुष्टता है, इसको नाश करने के लिए, ठीक है, इसको नाश करने के लिए ही लव्ड सिनर्स। उन्होंने ये भी कहा कि अपने बैरियों से, अपने शत्रुओं से, अपने जो तुमसे बैर रखते हैं, जो तुमसे नफरत करते हैं, उनसे भी तुम प्यार करो। लव दोज हु हेट यू। और वो जब सूली पर मर रहे थे, उन्होंने जो लोग उनको सूली पे लटकाए हैं, उनके लिए उन्होंने दुआ की, उनके लिए उन्होंने प्रार्थना की कि फादर फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, तो बात यह है कि यीशु मसीह दुष्ट या बुरे लोगों को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंदर की दुष्टता को नष्ट करने के लिए आया है। और ये अंदर की जो दुष्टता होती है ना, जो मैंने कहा, एक तो पाप का स्वभाव है, और दूसरी ओर शैतान के जो प्रलोभन है, जो हमारे इमोशंस को उकसाता है, हमें इतने टेम्पटेशंस में डालता है, जिसके कारण हम दुष्ट कामों के प्रभाव में आ जाते हैं, उसके प्रभाव में आते हैं। तो उस दुष्ट को, उस शैतान को, उसके कामों को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। और दूसरी बात, इसलिए कि संतान लहू और मांस की होती है, मतलब जो मनुष्य की संतान है, वचन ऐसा कहता है, हम लोग सारे लहू और मांस के हैं, इसीलिए मसीह यीशु भी लहू और मांस के हो गए। He had to be a man, God himself becoming a human, कि मृत्यु के द्वारा वह उसे, अर्थात शैतान को, जिसमें मृत्यु का सामर्थ है, विनाश कर। He overcame death। जब उनकी मौत हुई, वो मर चुके थे, उन्होंने तीसरे दिन फिर से मौत को जीत कर उठा और शैतान को हरा दिया। तो क्या इसका मतलब है आज हम मरने वाले नहीं? नो, नहीं। शरीर में तो हम मरेंगे, लेकिन आत्मा में हम हमेशा जीवित रहेंगे, और एक दिन आएगा कि इस शरीर की मृत्यु को भी हम जीत लेंगे। ठीक है, तो बात यही है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, जैसा मैंने कहा कि यीशु मसीह मुख्य रूप से हमें खुश करने के लिए नहीं, बल्कि पवित्र परमेश्वर के सामने हमें धर्मी ठहराने के लिए आया है। नाउ दिस माइट बी लिटिल बिट डीप, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको क्या लगता है कि संसार में सबसे खुश व्यक्ति कौन है? सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन कौन हो सकता है? अगर आपको ही, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, व्हाट मस्ट यू डू? The one who has Jesus in his life। ठीक है, और कोई जवाब? कुछ भी, अगर आपके पास कोई भी जवाब है तो बता सकते हैं। आपको क्या लगता है वास्तव में, ठीक है, कौन सा व्यक्ति खुश रह सकता है? वास्तव में एक व्यक्ति को किस बात से खुशी मिलती है? ठीक है, आपके आगे एक लिस्ट रखना चाहता हूं मैं, देखिए यहां पर। ठीक है, सबसे पहले व्यक्तिगत उपलब्धियां, मतलब दीज आर पर्सनल अचीवमेंट्स। व्हेन वी अचीव समथिंग, ठीक है, हमारे जीवन में व्हेन वी अचीव समथिंग दैट इज वैल्यूएबल, समथिंग दैट इज ग्रेट, वी फील सो हैप्पी, है ना। उसके बाद जीवन और करियर में सफलता या सुख विलास, when we feel the pleasures of life or the luxurious life that we live, we feel so happy। शोहरत या प्रतिष्ठा या सुंदरता, धन संपत्ति या एक अच्छा जीवन साथी पाना, जो विष्णु या धर्मेंद्र ट्राई कर रहे हैं,
एक अच्छा जीवन साथी पाना ये हमारे लिए बहुत खुशी का समय होता है, खुशी का अवसर होता है, एंड वी आर हैप्पी, है ना? ठीक है। और एक बात, माता पिता या दादी बनना, शादी होने के बाद कोई अगर माता पिता बनते हैं तो हाउ जॉयफुल इट इज, है ना? या दादा दादी बनते हैं या नाना नानी बनते हैं तो इट इज सच जॉयफुल ओकेशन, है ना? या अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ, और या दान पुण्य का काम करना या समाज सेवा करना। और थोड़े लोगों को शराब में उनको आनंद मिलता है, जुआ या स्मोकिंग या ड्रग्स या सेक्स, इन सभी बातों में और थोड़े लोगों को आनंद मिलता है ना? लेकिन सवाल यह है, ठीक है, अहम सवाल यह है कि क्या इन सब चीजों में हमें स्थायी खुशी मतलब लास्टिंग हैप्पीनेस मिलती है, या वह अल्पकालिक है? इज इट शॉर्ट लिव्ड, या वह अल्पकालिक है? पूछने की बात यह है कि अभी ये जो भी आपको मैं यहाँ पे लिस्ट दिखाया था, तो इसमें none of these things are forever. These do not bring us lasting happiness. ठीक है, ये सब अल्पकालिक है, सब अल्पकालिक है. Then what brings us true and lasting joy? What gives us true happiness? ठीक है, अगर मैं एक बात में बताऊं, the true and lasting joy, or the person who is really happy, वास्तव में जो इंसान जिसको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, या अल्पकालिक नहीं लेकिन स्थायी खुशी, ठीक है, वो कौन सा इंसान है? अगर मैं एक शब्द में बताऊं तो ही इज द वन हु इज गिल्ट फ्री. गिल्ट फ्री मतलब अपराध मुक्त या दोष रहित. अपराध मुक्त या दोष रहित. आजकल कई सारे फूड प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, पता है आपको, जिसको एडवर्टाइजमेंट में बोलते हैं कि इट्स अ गिल्ट फ्री कंजम्पशन. यू कैन कंज्यूम इट, आप खा सकते हैं बिना कोई गिल्ट के, मतलब जितना भी खाओ वजन नहीं बढ़ेगा. यू कैन ईट इट फ्रीली. लेकिन हमारे जीवन में, ठीक है, हमारे जीवन में व्हेन वी आर रियली गिल्ट फ्री, अपराध बोध या दोष रहित जब हम महसूस करते हैं, then that is the real happiness that we can enjoy, that we can have. That is a true happiness, that is the true peace anyone can have. लेकिन ईमानदारी से अगर हम अपने आप को जांच ले, अगर अपने आप को पूछ ले, is it possible? क्योंकि अभी तक हमने देखा कि we are all sinners. एक पवित्र परमेश्वर के आगे क्या हम कभी भी दोष रहित, अपराध मुक्त हो सकते हैं? क्या उसके ऐसे पवित्र परमेश्वर के आगे can we ever stand as guilt free? नहीं, it is impossible for us. क्योंकि पाप अगर छोटा हो या बड़ा हो, लोग कहते हैं कि मैं तो इतना बड़ा पापी नहीं हूं कि मैं किसी की हत्या किया है, मैंने किसी को धोखा दिया है या किसी से व्यभिचार किया है. आई एम नॉट अ बिग सिनर. और मैं बहुत अच्छे काम करता हूं ताकि मैं अपने पापों का कॉम्पनसेट करूं. मैं कॉम्पनसेट करके हम हमेशा यही कोशिश में रहते हैं कि चाहे वो अपने खुद के शरीर के बलिदान से या कुछ त्याग करके या भक्ति करके हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं. हम पवित्र बनकर परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं. वो ऐसी बात है जैसा कि अगर सोचिए कि परमेश्वर एक सूरज के समान है, उसकी रोशनी सूरज के समान की रोशनी है, तो हम अपने कामों से क्या करते हैं? अपने कर्मों से हम एक जो कैंडल होता है ना, मोमबत्ती, उसको सूरज के आगे रखने की हम कोशिश करते हैं. हमारे काम, हमारे कर्म ऐसे हैं परमेश्वर के आगे कि उसकी रोशनी में हम अपनी रोशनी को लाते हैं और उसको खुश करने की कोशिश करते हैं. That we burn a candle before him, और उसकी रोशनी हमारे अच्छे और भले कर्मों की रोशनी के समान हम दिखाते हैं. बट दैट डज नॉट, कहीं के मतलब हम लोग सूरज के आगे आप मोमबत्ती की रोशनी क्या काम आएगी? परमेश्वर इतना पवित्र है कि उसके आगे हम नहीं खड़े हो सकते. तो दैट इज द रीजन, ठीक है.
हम पापियों के रूप में एक पवित्र परमेश्वर के सामने अपराध मुक्त होने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग वी कैन डू, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग। और इसीलिए, ठीक है, इसीलिए बाइबल ये कहती है, ये वचन में बाइबल हमें ये सिखाती है, परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। मतलब प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर ने संसार से ही रिकंसाइल्ड, मेल मिलाप कर लिया। कैसे? हमारे अपराधों का दोष हम पर नहीं लगाया। He made us guilt free, but he did not ignore the sin. He did not punish. He did not let the sin go unpunished. हमारे अपराधों का सारा जो सजा होनी चाहिए, he gave it to Christ, and that is why we can be guilt free today if we believe in what Jesus did for us. क्योंकि वो हमारे लिए पाप बन गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो पाप से अज्ञात था, he was totally innocent, he was totally sinless, और वही हमारे लिए पाप बन गया ताकि हम पवित्र परमेश्वर के आगे हम उसकी धार्मिकता बन जाए, that we can become his righteousness. So that is the third reason. मसीह यीशु आने के लिए वो एक तीसरा कारण था कि हम एक अपराध मुक्त, दोष रहित, क्षमा किया हुआ और हमेशा आनंदमय जीवन हम जी सके। And I tell you, that is the true joy, true happiness that you can receive, that you can live with, and it is everlasting. वो हमेशा का जीवन है जहां you can really feel when you receive Christ in your life कि you have the true joy. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट कारण, ठीक है, चौथा कारण यह है, यीशु मसीह किसी धर्म की स्थापना के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ खोए हुए रिश्ते को फिर से स्थापित करने के लिए आए। It is to reconcile, it is to give us our lost relationship with God. पाप के कारण हमारा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ टूटा हुआ है, उसको जोड़ने के लिए, उसको फिर से स्थापित करने के लिए। क्योंकि वचन कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, मतलब जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ठीक है, आप पूछ सकते हैं कि क्या हम सब लोग परमेश्वर की संतान नहीं है? क्या आज जो सारे मनुष्य, सारे मानव जाति संसार में जो है, क्या हम सभी परमेश्वर की संतान नहीं है? बाइबल ये कहती है कि हर कोई परमेश्वर की संतान नहीं है। कैसे? क्योंकि अगर मैं आज के दिन, अगर उदाहरण के लिए, अनिका पंकज जी की बेटी है, पंकज और अंजलि की जी बेटी है, अनिका को मैं कहता हूं, अनिका इज ऑल्सो लाइक माई चाइल्ड, वो मेरी भी बेटी के समान है, बट क्या लीगली, कानूनी रूप से, व्यवस्था या नियमों के रूप से इज शी रियली माई चाइल्ड? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ पंकज और अंजलि की ही संतान है। इन द सेम वे जब तक हमारा जन्म, ठीक है, जब तक हमारा जन्म परमेश्वर के परिवार में, उसके घराने में, उसके द्वारा नहीं होता, हम उसकी संतान नहीं होते। दैट इज व्हाट बाइबल सेज। और ये जो नए सिरे से जन्म लेना होता है, दिस इज कॉल्ड, वी नीड टू बी बॉर्न अगेन। शरीर में नहीं, लेकिन हमारे दिल में, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में। आज मेरे बच्चे हमारे एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए, जन्म लिए, इट डज नॉट मेक देम क्रिश्चियन। बाइबल साफ कहती है, एनीवन हु इज बोर्न इन ए क्रिश्चियन फैमिली इज नॉट ए क्रिश्चियन। वो समाज के लिए है, वो हमारे समाज के लिए है, क्योंकि समाज में जिस घर में आप पैदा होते हैं, यू अडॉप्ट दैट रिलीजन, है ना, उस रिलीजन में आप आ जाते हैं। वरना किसी के भी, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, उसके माथे पे या उसके शरीर पर कोई ठप्पा नहीं होता है ना, कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बिल्कुल नहीं। इट इज व्हाट वी हैव एस्टैब्लिश्ड, हम लोगों ने ये सब कुछ किया है। लेकिन बाइबल कहती है कि यू आर नॉट ए क्रिश्चियन इफ यू आर बोर्न इनटू ए क्रिश्चियन फैमिली।
You will be a Christian only if you are born again. आपका जब से नया जन्म, फिर से एक नए सिरे से जब आपका नया जन्म होता है, then you will be born into God's family and then you will be God's child. तभी आप परमेश्वर के संतान होते हो. और ये कैसे हुआ? How is it happen? How is it possible? It is only through Jesus Christ. जितनों ने उसे ग्रहण किया, anyone who has received him in their life, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया. ठीक है. तो अंत में एक मेरा आखिरी लास्ट स्लाइड ये है. ये 4 कारण हमने सुना है. ठीक है. 4 कारण प्रभु यीशु मसीह आने का और क्रिसमस हमें क्यों जरूरी है, ये 4 कारण हमने सुना है. तो बात यह है, हमको क्या करना चाहिए? What do we have to do with our life? बचा कुचा जो भी हमारे पास जीवन है, do we really want to live a guilt-free, a happy life which has nothing to do with religion? ठीक है. Religion नहीं, we don't need religion, but we need spirituality. We don't need, because religion will not bring you to God. अगर हमें आना है परमेश्वर के पास, अगर हमें आना है तो हमें क्या करना है? बाइबल हमें कहती है कि अपने पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो और प्रभु यीशु मसीह के कार्य में, उसने जो हमारे लिए किया, बिलीव इन इट, बिलीव इन इट. पता है व्हाट इज द ट्रू क्रिसमस? प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लिया, उतना ही नहीं, he has to be born in your heart. जब आपके जीवन में वो जन्म लेता है, that is the true Christmas. हम ऐसे ही मना सकते हैं, हम डेकोरेट कर सकते हैं, नए कपड़े पहन सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, but that does not make any sense अगर हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, हमारे हृदय में यीशु मसीह नहीं है. और जिसके जीवन में यीशु मसीह होता है सच में, ठीक है, because there are many false Christians, there are many people who call themselves Christians, but I tell you they are not really Christians. बाइबल के अनुसार जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह वास्तव में आता है, their life is completely changed, is transformed. They live a guilt-free, happy life. इसका मतलब ये नहीं कि उनके जीवन में कोई मुसीबतें नहीं आती है, कष्ट नहीं आते, नहीं. Despite all their problems in life, they still remain happy. They still remain contented, satisfied, because they know that it is through Christ that God has forgiven them. तब क्या होगा? हमारे लिए हर दिन क्रिसमस होगा, हर दिन हमारे लिए क्रिसमस होगा. And that is the message, that is the true message of Christmas. That is what Bible says. ठीक है. तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. हम एक छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे. उसके बाद क्षितिज भाई और राहेल बहन, they will sing a couple of Christmas carols. ठीक है. ऑलराइट. तो हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, हम अपने आंखें बंद करके.